शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन सुधा के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति दिनेश को छोड़कर चली जाऊं? दिनेश का क्या रिएक्शन होगा? फिर वह क्या करेगा? इस विचार के चलते सुधा ने दिनेश की परीक्षा लेने के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद दिनेश ऑफिस से घर लौटा। उसे घर में सुधा कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ा। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा। कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है। इसीलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर दिनेश घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए सुधा बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थरथरा काँप रहे थे। काँपते हाथों में उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें दिनेश ने लिखा था, अरे पगलैट, तुझे तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने के दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ें और एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो कहना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लगाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना दोस्तों। कहानी ख़त्म होते होते सुधा रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति निदेश उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच बताना, क्या इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में भी पानी आया है या नहीं?
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।